बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरते वक्त दो लोग बहुत याद आती हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो वह हर चीज़ को भूल जाता है। मौत की सख्तियाँ और मरने के बाद क्या होगा इस चीज़ को भी भूल जाता है, लेकिन उसे दो लोग बहुत याद रहते हैं। और इन दोनों में से पहला वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी इंसान को मौत आती है तो इसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। तिरमिज़ी इकराम फरमाते हैं कि पसीना आने इसलिए आता है कि वो अपने गुनाहों और अमाल सालिहा कम होने की वजह से अपने रब से शर्म महसूस कर रहा होता है। एक रवायत में है कि अगर मैयत की पेशानी से पसीना बह पड़े, आंखें डबडबा जाएं और नथने फूल जाएं तो ये रहमत इलाही की निशानी है। मोहतरम नाज़रीन, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है। वो सब कुछ भूल जाता है, अपना माल और दौलत, अजीज़ वकारब, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है, लेकिन उसे मरते वक्त दो लोग बहुत याद होते हैं। वो दो लोगों को हरगिज़ नहीं भूलता। वो दो लोगों को बहुत याद करता है। इनको सामने बिठाकर चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है। वो इनके गम में, इनके अरमान में, इनके अफसोस में रोने की कोशिश करता है, मगर वो रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मरने वाला मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हज़रत, हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप हमारे साथ चलिए कि इसको कलमा पढ़ने की तलकीन करें, इसको कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि मैं इस मरने वाले शख्स के पास पहुंचा और इसके पास बैठ गया। इसके आसपास इसके अजीज़ वकारब, रिश्तेदार सब बैठे हुए थे और इसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थीं और वो कुछ सोच रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बोलने की तौफीक अता फरमाई तो वो रो कर कहने लगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। इसको ना कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी, ना अजीज़ व अकारिब, ना कोई दोस्त और ना ही रिश्तेदार। यहाँ तक कि इसे ना माँ याद आई, ना बाप याद आया, यहाँ तक कि ना बहन याद आई और ना ही कोई भाई याद आया। तो कहने लगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। और बच्चे दौड़ कर आए, कहने लगे जी अब्बा हुज़ूर, और साथ में बैठ गए। और फिर कहने लगा कि मेरी बीवी कहाँ है। बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। और अब कहने लगा कि तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं। सोच रहा हूँ मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त अपने बच्चों को आखिरी बार देखता है तो भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। वो सिर्फ यही सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद मुझे मालूम नहीं मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी भी पिलाएगा या नहीं, कि मेरे भूखे और यतीम बच्चों को कोई खाना भी खिलाएगा कि नहीं। मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीज़ व अकारिब में से, मेरे दोस्तों में से, मेरे भाइयों में से, मेरी बहनों में से कोई मेरी तरह इनका ख्याल रखेगा कि नहीं, मेरी तरह इन यतीम बच्चों की कोई फ़िक्र करेगा या नहीं। इनकी आंखें छुप छुप रो रही होती हैं और फिर बीवी को नसीहत करने लगता है कि मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान कीजिएगा खुदारा, मेरे इन बच्चों को कुरान की तालीम ज़रूर दीजिएगा। इनके मुंह से निकला हुआ अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन करेगा और इनके मुंह से निकला हुआ कुरान मेरी कब्र को मुनव्वर कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली यासीन, कुरान और हकीम मेरी जहन्नुम की आग को दूर कर देगा, अल्लाह के अज़ाब से दूर कर देगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने बच्चों को तालीम, कुरान की तालीम देना, दीन की तालीम देना जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुमने वो वाक़या नहीं सुना होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि कब्रिस्तान की कब्र के अंदर एक मुर्दे को दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा है। मुर्दा अज़ाब में मुब्तला है और इसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन चुकी है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापसी जब इसी रास्ते से गुज़र हुआ तो आपने देखा कि वही जहन्नुम में जलने वाला शख्स जिसको कब्र में अज़ाब दिया जा रहा था, और अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है और इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुकी है। तो आपने हाथ उठाए
اور کہنے لگے اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے جب یہاں سے گزر ہوا تو یہ قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی تھی، اور اب یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب یہ شخص مرا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، اور پھر اس کو بیٹا پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے اس بچے کو مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا، تو معلم صاحب، استاد صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے۔ آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے بچے نے میرا نام لیا، اور میں میرا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈال دوں، اور یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔